भारत में भीख मांगने का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ में भी भीख मांगने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उस समय इससे एक धार्मिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार माना जाता था। सन्यासी और साधु लोग अक्सर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। मध्यकालीन भारत में भीख मांगने का चलन जारी रहा। मुगल काल में भी कई लोग भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते रहे। हालांकि उस समय भीख मांगना एक सम्मानजनक व्यवसाय नहीं माना जाता था। ब्रिटिश काल आया और ब्रिटिश काल में भीख मांगने का स्वरूप बदल गया। औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए और भीख मांगने लगे। ब्रिटिश सरकार ने भीख मांगने को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा और इसे नियंत्रण के लिए कई उपाय इस्तेमाल किए। आजादी के बाद भारत सरकार ने भी भीख मांगने की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए। कई राज्य सरकारों ने भी भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया और भिखारियों को पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाता रहा। हालांकि भीख मांगने की समस्या अब भी भारत में एक बहुत बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड वे से चली आ रही है। अब आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि आज हम भिखारियों का इतिहास लेकर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो जिस समस्या से हमारा देश सदियों से जूझ रहा था, अंततः इस समस्या के निवारण के लिए मोहन यादव सरकार के अंतर्गत आने वाले इंदौर शहर में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INH 24/7 डिजिटल। इंदौर शहर में 1 जनवरी से भीख मांगना एक अपराध बन जाएगा। शहर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया जा चुका है। यह कदम केंद्र सरकार के एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य देश के 10 शहरों को भिखारियों से मुक्त करना है। इंदौर इस प्रोजेक्ट में शामिल शहरों में से एक है। इंदौर शहर में भीख मांगने की समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी थी। कई भिखारी संगठित तरीके से भीख मांगते थे और इसमें काफी पैसा कमाते थे। कुछ भिखारी तो ऐसे भी थे जिनके पास लाखों रुपए की संपत्ति थी। इसके अलावा कुछ भिखारी बच्चों को भीख मांगने के लिए भी मजबूर किया करते थे। इन सबको देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया कि शहर को भिखारियों से मुक्त किया जाए। इस प्रतिबंध के लागू होने से शहर की सड़कों से भिखारी गायब हो जाएंगे। इससे शहर की सुंदरता में तो सुधार होगा ही और साथ ही शहर की छवि भी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा इससे बच्चों का शोषण भी रुक सकेगा। 1 जनवरी के बाद अगर कोई व्यक्ति भीख देते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। जिला कलेक्टर ने इंदौर वासियों से अपील की है कि लोग भीख देकर पाप के भागीदार ना बने। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बीते कुछ महीनों में लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले गिरोह का पर्दाफाश भी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की ओर से देश के 10 शहरों को भिखारियों से निजात दिलाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इंदौर इस प्रोजेक्ट में शामिल शहरों में से एक है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में भिखारियों को पकड़कर उन्हें पुनर्वास केंद्रों में भेजा जा रहा है। इंदौर पुलिस ने शहर को भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने कई भिखारियों को पकड़ा। पुलिस ने एक भिखारी महिला के पास से 75,000 रुपए नगद बरामद किए। यह पैसा महिला ने कुछ ही दिनों में भीख मांगकर कमाया था। अंततः इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। इस फैसले से शहर की सुंदरता में सुधार होगा और शहर की छवि भी बेहतर होगी। साथ ही साथ शहर में सफाई को बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा इससे बच्चों का शोषण भी रुक सकेगा। हालांकि इस फैसले को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि भिखारियों का पुनर्वास केंद्रों में भेजने के बाद उनकी आजीविका का क्या होगा। इन चुनौतियों का समाधान ढूंढना सरकार की जिम्मेदारी है और ये बहुत जरूरी भी है। और अगर आप भी इंदौर वासी हैं तो एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या वाकई आपके इलाके में इस तरह की चीजें लागू हो रही हैं, जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई कितनी है। तो ये थे इंदौर में लागू किए गए भिखारियों पर अपडेटेड न्यूज। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।